ओके गाइस, एसएम चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 36 करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक पढ़ेंगे। ये वाली वीडियो लंबी होने वाली है, 5 से 10 मिनट हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल शुरू करेंगे। तो अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आगे स्किप कर दें वीडियो को 10 मिनट। ओके, तो हमारे पास चीफ़ गेस्ट अनवार उल हक भाई साहब हैं। चीफ़ गेस्ट कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, हाउ आर मैं यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये आप यहाँ पे इतनी गाड़ी में आए हैं और आप इतनी आपके पास हुए हैं, ये कैसे है सब ये सब? ये सब बस एसएम पढ़ के जो है ना, मुझे इज्जत मिली माशरे में, सर कोड पढ़ के। क्या बात है जी। मतलब आपने ई कॉमर्स नहीं किया, आपने डायरेक्ट इंजीनियरिंग की है। मैंने डायरेक्ट इंजीनियरिंग की ना। सर सर ने बोला तो है ना, वो सर मुर्तज़ा ने क्या अच्छा, बोला है? सर मुर्तज़ा ने क्या बोला था? सर मुर्तज़ा ने बोला है, व्हाट विल यू डू विद योर डिग्री इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी ओह डायग्राम। शिट। मैंने दिल पे ले लिया और फिर मैंने मेहनत करी। क्या बात है सर, हम आपसे काफ़ी इंस्पायर हैं। तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं। कंपेटिबिलिटी का, कंपेटिबिलिटी क्या होता है? आपके पास हमेशा स्टार्ट यहाँ से होगा। यार मेरी स्क्रीन सही आ रही है? ज़्यादा मेरे पास ग्लो शो हो रही है, आपके पास तो नहीं हो रही ग्लो ग्लो सी? नॉर्मल है? तुम्हारी स्क्रीन मेरे पास शेयर भी नहीं हुई, पता है? हमें तो मुझे बताओ तो, मैं स्क्रीन शेयर मुझे करता क्या हूँ। पता। अरे मुझे तो पता ही नहीं शेयरिंग शेयर करी है नहीं। तो तब क्या कर रहा हूँ अभी? अबे यार, चलो अब शेयर हो गई, सही है भाई। ये आपके पास हाँ, एक बॉडी अब आ रखी रहा हुई है, मजा। सही है। एक बॉडी और यहाँ पे दो रिजिड आपके पास फोर्सेज हैं, सही है। दो रिजिड कोने हैं और यहाँ सेंटर पे इसके पी फोर्स लग रही है। ये सेंटर सी है, यहाँ पे पी फोर्स लग रही है। तो जाहिर है ये डिफॉर्म होगा। अगर यहाँ पे मैंने लोहा रखा हुआ है और यहाँ फोर्स नहीं लगा रहा, टॉप पे नहीं लगा रहा, मैं बीच में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगी इसके अंदर, जो अंदर ही अंदर होगी, हमें देखने से नहीं पता चलेगी। इस डिफॉर्मेशन को हम मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार एक बार हम इसको बाहर लेंगे, ये वाली साइड हटा देंगे, हम इसको तमीज़ से बाहर आने देंगे। इसकी अगर ओरिजिनल इतनी थी, हमने ये साइड उड़ा दी और उड़ाने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आए, इसको हम बोलेंगे डेल्टा डी। ये चेंज आया है। लेकिन क्या होगा, ये वहाँ, क्योंकि ये रिजिड है तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स बनेगी। तो हम हमेशा केस वन हमारा ये होगा और केस टू हमारा होगा इसका ऑपोजिट, जो कि क्या होगा, रिएक्शन फोर्सेस। ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये अंदर जाएगा और ये कहलाएगा डेल्टा डी, सही है। तो ये दोनों आपके बराबर होंगे क्योंकि जितना एक्शन होगा उतनी ही आपकी रिएक्शन फोर्स लगेगी। ये दोनों बराबर होंगे तो इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी आपकी बनेगी डेल्टा डी बराबर हो गया किसके, डेल्टा बड़ा वाला डी के। ये बाहर आ गया, ये अंदर चला गया। और टोटल चेंज इन लेंथ आपका कितना हो गया, टोटल चेंज इन लेंथ, इसको अगर हम वहाँ ले गए तो डेल्टा डी माइनस डेल्टा डी, ये आपका टोटल चेंज इन लेंथ है। जब दो साइड आपकी रिजिड हो, जैसे कि इस एग्जांपल है, इसको मैंने एग्जांपल नंबर 68 बोल दिया। अगर एग्जांपल नंबर 68 में आपके पास दोनों साइड रिजिड हैं और बीच में बॉडी पे फोर्स लग रही है, तो आपका टोटल चेंज इन लेंथ ज़ीरो होता है। ये आपने याद रखना होगा, सही है। तो आपके पास इक्वेशन बनी डेल्टा डी माइनस डेल्टा डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वहाँ जाके प्लस हो गया और ये इक्वेशन वापस बन गई, सही है। फर्स्ट बेसिक आपके पास ये आ गया। अगले उस पर चलते हैं। एक और बेसिक आपके पास क्या बनता है यहाँ पे, अगली चीज़ आपके पास एक मैं बनाता हूँ, हमारी वर्किंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक अगर बॉडी आपके पास इस तरह की बनी हुई है कुछ, सही है। ये आपके पास एक बॉडी है और यहाँ पर एक फ़ोर्स लग रही है, एक फ़ोर्स आपकी यहाँ पर लग रही है और ये दोनों साइड आपकी रिजिड है। तो रिजिड का मतलब सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल चेंज इन लेंथ किसके बराबर हो गया, ये तो ज़ीरो हो गया टोटल चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल। दूसरी चीज़, जब आप वर्किंग स्टार्ट करोगे तो इस बॉडी पे फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ पे दो डायग्राम, सही है, एक ऊपर वाली है और एक ये नीचे वाली डायग्राम मैंने बनाई है, सही है। यहाँ पे फोर्स यूँ लग रही है और यहाँ पे फोर्स यूँ लग रही है। अब आप बोलो कि मैं बोलूँगा इसके रिएक्शन फोर्सेस बताओ क्या है। जो जनरली हम पढ़ते हैं एसएम के अंदर, उसमें अगर एक फ़िक्स बॉडी है और यहाँ पर कहीं भी वेट लग रहा है तो उसकी रिएक्शन फोर्स कैसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे ही है। भले यहाँ फोर्स लगी है कहीं भी, रिएक्शन फोर्स जो एफ एक्स बनेगा वो यहाँ और एफ वाई आपका बनेगा यहाँ पे, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंजेस आती हैं हमारे पास। आपने सबसे पहले असाइन करना है ये कि रिएक्शन फोर्सेस कौन सी हैं। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट वर्किंग कर रहा हूँ और राइट टू लेफ़्ट वर्किंग कर रहा हूँ, ये दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट टू राइट वर्किंग करूँगा, सही है। मतलब पहले लेफ़्ट चीज़ को कंसिडर करूँगा, ये मेरी लेफ़्ट बॉडी है। अगर इस बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लग रही है, टेंसाइल कहते हैं खींचने को, अगर इस बॉडी पे टेंसाइल लग रही है तो इस पर भी क्या लगनी चाहिए,
टेंसाइल लग रही है, सही है। और अगर इस बॉडी पे, और इस बॉडी की बात करेंगे, इस बॉडी पे ये बॉडी नंबर 2 है, ये बॉडी नंबर 1 है और ये बॉडी नंबर 3 है। अगर इस बॉडी पे कंप्रेस लग रही है तो इस पर भी कंप्रेसिव लगेगी, और अगर इस बॉडी के ऊपर यहाँ पर टेंसाइल लग रही है तो इस पर भी टेंसाइल लगेगी। इसी तरह यहाँ वाले उस पर जब बॉडी 1 पे कंप्रेसिव लग रही है तो यहाँ भी रिएक्शन कंप्रेसिव लगेगा। यहाँ देखो सही है, एक ही रिजिड है, एक ही रिजिड है, यहाँ पे साइन अलग है, यहाँ पे साइन अलग है, क्यों? क्योंकि इसकी जो मेन फोर्स है उसका साइन यहाँ पे चेंज है दोनों का। तो रिएक्शन फोर्सेस आप सिर्फ दीवार देख के नहीं लगा दोगे, रिएक्शन फोर्सेस आप इसका साइन देख के लगाओगे। लेट मी सी कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। तो इसी तरह ये वाली साइड जो है इसका रिएक्शन, अगर यहाँ पे कंप्रेसिव लग रही है तो यहाँ भी कंप्रेसिव लग रही है, सही है। एक और चीज़ ये हो गई। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं लेफ़्ट टू राइट वर्किंग का। जब हम इस तरह की कोई भी डायग्राम में हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला कि कंपैटिबिलिटी यूज़ करते हुए आपको एक रिजिड साइड उड़ानी पड़ती है वर्किंग करने के लिए। आप भले राइट साइड को हटा दो या भले लेफ़्ट को हटा दो, अपने केस में मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड को हटाऊँगा। तो लेफ़्ट साइड में क्या होगा, ये चीज़ केस 1 में ये चीज़ आपकी ये रिजिड है, और ये चीज़ आपकी केस 1 में बाहर आएगी, और केस 2 में क्या होगा, ये अंदर जाएगी रिएक्शन फोर्सेस की वजह। बाहर क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे इसकी फोर्सेस लग रही हैं, सही है, इस बॉडी पे। और केस 2 में क्या बनेगा, केस 2 में आपकी ये बॉडी अंदर चली जाएगी, ये लाइन है, तो ये डेल्टा डी बनेगा और ये बड़ा वाला डेल्टा डी बनेगा, और डेल्टा डी बराबर हो जाएगा छोटे वाले डेल्टा डी के, सही है। ये इस तरह कुछ आपका बन जाएगा। दूसरी चीज़ लेफ़्ट टू राइट वर्किंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास डायग्राम है, सही है, और ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं। मैं कर रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट वर्किंग, लेफ़्ट साइड को उड़ाऊंगा और लेफ़्ट टू राइट वर्किंग करूँगा। अब मैं वर्किंग कैसे करूँगा, पहले ये बॉडी आ गई, पहले मैं इस बॉडी को सॉल्व करूँगा, फिर इसको सॉल्व करूँगा, फिर इसको सॉल्व करूँगा, सही है। लेफ़्ट टू राइट का मतलब ये है कि एक एक करके मैं सबको सॉल्व करूँगा। ये कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर 4 में 5 में दोनों में लगने वाला है। तो पहले मैं 4, अच्छा, अब लेफ़्ट टू राइट में जब मैं बॉडी 1 को कंसिडर करूँगा, इसको जब मैं कंसिडर करूँगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉडी 2 पे क्या असर पड़ रहा है या बॉडी 3 पे क्या असर पड़ रहा है। मैं सिर्फ इस पे कंप्रेसिव लग रही है, इस पे कंप्रेसिव लग रही है, बात ख़त्म हो गई। अब लेफ़्ट टू राइट पे मैं जब जाता जाऊँगा तो मेरे पीछे की चीज़ें ऐड होती जाएंगी, सही है। पीछे वाला इफेक्ट होता है, आगे वाला इफेक्ट नहीं होगा। ये मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि जब मैं बॉडी 2 की बात करूँगा, फ़र्ज़ करो इस बॉडी पे लग रही है 50 की फोर्स, इस बॉडी पे, बॉडी 1 पे, और बॉडी 2 पे लग रही है यहाँ पर 100 की फोर्स। तो जब मैं बॉडी 1 को सॉल्व करूँगा तो मैं फोर्स जो कंसिडर करूँगा वो सिर्फ 50 को लूँगा, सही है। मुझे नहीं वास्ता कि भाई यहाँ पे 100 लग रही है या 200 लग रही है या 300 लग रही है। लेकिन जब मैं बॉडी 2 की बात करूँगा तो मैं बॉडी 2 की 200 फोर्स तो लूँगा, लेकिन उसमें 1 की भी कंसिडर करूँगा, माइनस प्लस 50 जो भी होगा वो मैं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वर्किंग ये लेफ़्ट टू राइट। तो पहले मैं लेफ़्ट को सॉल्व किया, फिर राइट पे अगली बॉडी पे जाऊंगा तो पिछले वाले का इफेक्ट काउंट करूंगा मैं, फिर जब तीसरी वाले पे जाऊंगा तो इन दोनों की फोर्स में प्लस माइनस करता जाऊंगा। ये होती है लेफ़्ट टू राइट। और ऐसे अगर मैं राइट पे करूँगा तो मैं पहले इसकी कंसिडर करूँगा, फिर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका भी इफेक्ट अपने वर्किंग में शामिल करूँगा। ये हो गई हमारी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट की वर्किंग। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है इस सवाल के। दूसरे मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला हमारा होता है कि एक फार्मूला कहाँ से बनता है, हमारे पास फार्मूला होता है कि चेंज इन लेंथ कहते हैं, ऐसे जो कंपेटिबिलिटी है इसे चेंज इन लेंथ कहते हैं। इसका फार्मूला होता है FL/AE। ये फार्मूला बनता है हमारे पास यंग मॉडुलस से। यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, फोर्स पर यूनिट एरिया के, स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा L/L के। तो यंग मॉडुलस को हमने E से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा L वहाँ ले जाता हूँ, डेल्टा L वहाँ ले जाता हूँ, और FL/A और Y को मैं रिप्रेजेंट करूँगा E से। बन गई ये वाली इक्वेशन। यहाँ पे F हमारी फोर्स है, लेंथ हमारी लेंथ है, A हमारा एरिया है, और ये हमारा यंग्स मॉड्यूलस है। कभी भी हम फोर्स की वर्किंग करेंगे तो खैर उसको छोड़ो। ये हमारे हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर के। अब हम चलते हैं चैप्टर। अनवार आप हो वीडियो कॉल पे साथ? जी अनवार जी। बिलियनर, ओके, अनवार बिलियनर पे हमारे साथ हैं। तो हम यहाँ पे सवाल सॉल्व, समझ आ रहा है ना सही? हाँ हाँ। अब हम सॉल्व करने लगे ये बिल्कुल वाला हाँ। सवाल, सही है। अब सबसे पहले क्या है कह रहे हैं, आपके पास बार है, ये 1 और ये 2, ये दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, और जो तीसरा है ये स्टील का बना हुआ है। ठीक हो गया। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं यहाँ पे, कि कॉन्सेप्ट हमारा ये है खींचने का कॉन्सेप्ट। डेल्टा डी कंपैटिबिलिटी आप हमेशा उसकी लोगे, सिर्फ वो वाला पोर्शन या वो वाली बॉडी जिसमें इलोंगेशन आएगी, जिसमें डेल्टा डी आएगा, जिसमें कोई इफ़ेक्ट
पैदा होगा। फर्स्ट करो, अगर मैं यहाँ पे 50 बॉडी बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 बॉडी मैंने बना दी। एक साइड मैंने इसकी रिजिड रखी हुई है और मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, सही है, और ये भी रिजिड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको हटाया, और हटाने के बाद ये लंबा होएगा और यहाँ पर डेल्टा डी बनेगा। अब किस किस चीज़ पे फ़र्क पड़ा है, जब यहाँ फोर्स लगेगी तो यहाँ फोर्स लग रही है, सही है, तो ये बॉडी ये बॉडी ये बॉडी तो चुप करके आगे हो जाएगी इस लाइन से, क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ से इसको पकड़ा हुआ है, इस बॉडी को और इस बॉडी को इस दीवार ने पकड़ा हुआ है, तो ये खींचेगी और ये खींचेगी। तो मेरी कंपेटिबिलिटी केस वन के लिए डेल्टा डी के लिए मेरी कंपेटिबिलिटी में बॉडी 2 और बॉडी 3 दोनों का एफ एल अपॉन ए ई ऐड करूँगा मैं, सही है। अब रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगी, यहाँ भी दीवार आ गई, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रही है, रिएक्शन फोर्स बॉडी 1 2 3 4 5 तीनों को कंप्रेस करेगी। यहाँ भी रिजिड है और यहाँ से फोर्स लग रही है, सबको कंप्रेस करेगी। तो मैं कंपेटिबिलिटी में 50 फोर्सेस को लिखूँगा। ये हो गया हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सवाल को। अब यहाँ पे तकरीबन हमें हमारी वीडियो में हो गए हैं अभी 11 मिनट हो गए, सही है, 10 मिनट हो गए। अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉडीज़ आ गई। इन लोगों ने बोला आप डिटरमाइन करें एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इन सेगमेंट, सॉरी गलत खोला है मैंने, ये रहा, नॉर्मल स्ट्रेस एट ए बी में, ये ए है ये बी है, ये जो स्टील का बार है आपके पास, इसके अंदर आपने स्ट्रेस मालूम करनी है। इसके अंदर स्ट्रेस कैसे मालूम करेगी, इसको काट के इसके अंदर जो स्ट्रेस निकल रही है उसको आप मालूम करेंगे। मुझे यहाँ से ही दिख रहा है कि अगर इस सवाल में मैं कौन सी वर्किंग करने लगा हूँ, लेफ़्ट टू राइट, आपकी मर्ज़ी जो करनी है करें, मैं लेफ़्ट टू राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लेफ़्ट टू राइट वर्किंग करते हुए मुझे क्या दिख रहा है कि ए बी पे कौन सी फोर्स लग रही है। पहले लेफ़्ट पे देखो, लेफ़्ट पे कौन खींच रहा है, यहाँ पे टेंसाइल लग रही है। तो इसका मतलब जब मैं इसको काटूंगा और इसमें से जब मैं डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट हमने निकालनी है, मतलब डेल्टा ए बी निकालना है, चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी। चेंज इन लेंथ बराबर होता है एफ एल अपॉन ए ई, एरिया हमें पता है, ई पता है, लेंथ इसकी 500 है, और फोर्स हमने निकालनी है। तो इसमें जो फोर्स लगेगी इसके अंदर वो लगेगी टेंसाइल फोर्स, सही है, इसके बीच में से जो निकलेगी, ये मुझे पता चल गया, ये मैंने निकालना है। तो अब हम सवाल को पूरा एक्सटर्नली सॉल्व करके एंड पे ये निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपैटिबिलिटी, देखो जब आपको बोला होगा कि फाइंड रिएक्शन फोर्सेस, ये रिएक्शन डी पे लग रही है, ये रिएक्शन सी पे लग रही है, ये डी है ये सी है, उन लोगों ने बोला फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस, तब आप सवाल स्टार्ट करोगे सबमिशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सबमिशन एफ आई इज इक्वल टू 0, यहाँ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। इन लोगों ने रिएक्शन फोर्स नहीं मांगे, इन लोगों ने सिर्फ डिफॉर्मेशन मांगी है, वो भी ए बी की। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे जब लेफ़्ट टू राइट वर्किंग करें तो इसके 2 केस देख लेते हैं। मैंने जो बताया 2 केस क्या बनेंगे, एक बार ये बाहर आएगा, एक बार ये अंदर जाएगा। ये बनी हुई बाहर आने की डायग्राम, मैं यहाँ नीचे वापस बना रहा हूँ डायग्राम। ये आ गया लंबा, ये आ गया स्टील, और ये आ गया दूसरा बॉक्स, ये आपका आ गया ये, दिस इज़ केस 1। और यहाँ पर फोर्स लग रही है 150 की, सेंटर अगर 70 या 75 यहाँ लग रही है, 75 यहाँ लग रही है, अगर मैं इसको सेंटर में कर दूँ तो ये हो गई 150 की फोर्स यहाँ लग रही है। और ये देखो ना 70 75 75, और अगर ये 200 लग रही है, इसको अगर मैं सेंटर में कर दूँ तो ये 100 की लग रही है, तो ये सेंटर में कितनी लग गई, 200 की फोर्स लग रही है, सही है। ये पॉइंट सी है आपका, यहाँ पर पॉइंट डी है। एंड पहले केस में रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगी, पहले केस में एफ डी नहीं होगा, सही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बाहर जा रहा है। अब हम देखते हैं कि बाहर इक्वेशन क्या बनेगी। मैंने क्या बताया, जब रिजिड होगा तो टोटल चेंज इन लेंथ किसके बराबर हो गया, डेल्टा डी माइनस डेल्टा डी के, और डेल्टा एल जब दोनों बॉडीज़ रिजिड होंगी तो डेल्टा एल आपका हो जाएगा 0। अच्छा भाई, हाँ यार आ रहा हूँ बस मैं, सही है। तो ये हमारा हो गया चेंज इन लेंथ डेल्टा डी माइनस डेल्टा डी। तो ये हमारा समझ आ गया आप लोगों को। अब डेल्टा डी कैसे निकालोगे, ये चेंज इन लेंथ है केस 1 और ये चेंज इन लेंथ है केस 2। यहाँ पे हमारी साइड पॉजिटिव है तो केस 1 में ये बाहर निकलेगा, मतलब केस 1 हमारा क्या है, पॉजिटिव, ये केस 1 है पॉजिटिव है ना। केस 2 में रिएक्शन फोर्स लगेगी, अंदर जाएगा सब कुछ, डायरेक्शन क्या है, राइट साइड पे, हमने यहाँ पे क्या लिए, लेफ्ट साइड पॉजिटिव। तो ये केस 2 आपका हो गया नेगेटिव, बाहर ही नेगेटिव लगा दिया, ये केस 2 है ये केस 1 है, सही है। सारे सवाल तकरीबन ऐसे सॉल्व होंगे और कुछ में आपका दिमाग लगेगा, कॉमन सेंस लगेगी। केस 1 को देखते हैं। जब मैंने यहाँ पर फोर्स लगा दी, लेफ्ट टू राइट वर्किंग कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट करता तो पहले यहाँ से स्टार्ट करता, जब मैंने यहाँ पर फोर्स लगा दी और यहाँ पर वॉल नहीं है और ये बाहर आ गया है, तो हमारी इलोंगेशन सिर्फ इसमें हो रही है 1 में और बॉडी 2 में, या इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं।
वन में इलोंगेशन नहीं हो रही, सिर्फ 2 और 3 मेरी इफेक्ट होगी इसकी वजह से। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरी बॉडी 2 पे कितनी फोर्स लग रही है, क्योंकि मैंने बोला लेफ़्ट टू राइट करना है, तो राइट की फोर्सेज इग्नोर करोगे पहले आप। बॉडी 2 पे ये आ गई, देखो एफ एल अपॉन ए ई, दो चीज़ें ऐड करोगे प्लस एफ एल अपॉन ए ई, ये आ गया बॉडी 2 के लिए और ये हो गया बॉडी 3 के लिए। क्योंकि जब यहाँ फोर्स लगेगी 1 भाई साहब तो चुपचाप आगे आ जाएंगे, लेकिन 2 और 3 में इलोंगेशन आएगी क्योंकि उनको पकड़ा हुआ है दूसरी दीवार में, तो उन पे कंपेटिबिलिटी लगाएंगे। तो 2 के लिए कितनी फोर्स है यहाँ पे, मैंने क्या बताया, बीच में कितनी लग रही है, 150 की फोर्स लग रही है, सही है, बीच में बॉडी 2 पे, बॉडी 2 पे लग रही है 150 की फोर्स, ये आ गई 150 की फोर्स। इसका लेंथ कितनी है 500 अपॉन इसका एरिया आ गया और ई आ गया। और आगे चलते हैं हम अगली बॉडी के लिए। अगली बॉडी हमारी है, जब यहाँ फोर्स लगेगी ये खींचेगा, तो अगली बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है, अभी मैं सिर्फ इस डायरेक्शन की बात करूँ भाई, इस डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन में कितनी लग रही है, वही 150 फोर्स लग रही है ना जो इनको यहाँ पे खींचेगी, ऐसा ही है। ये जो 150 फोर्स है, यही फोर्स इस बॉडी 3 को भी तो खींच रही है ना हम बाहर, क्योंकि हम सिर्फ केस 1 बाहर आने की बात कर रहे हैं। खींच लिया इसने, लेकिन मैंने देखा कि यार बॉडी 3 को तो ये 200 की फोर्स भी तंग कर रही है यहाँ पे, ये इसको खींचने ही नहीं दे रही है। तो यहाँ पर मैं माइनस करूँगा 200 की फोर्स, सही है, 150 खींच रही है और 200 वो फोर्स है जो इसको राइट साइड पे धकेल रही है। तो 150 माइनस 200 आया -50। इसका मतलब ये वाली बॉडी आपकी 50 फोर्स आगे जाने के बजाय 50 फोर्स पीछे जाएगी उल्टा, क्योंकि यहाँ फोर्स ज़्यादा लग रही है। तो सेकंड बॉडी के लिए फर्स्ट केस में ही क्या आएगा, ये होना चाहिए प्लस 50 की कितनी की फोर्स लगी, -50 की फोर्स, इसका लेंथ आ गई 250 और इसका ये आ गया एरिया। यहाँ तक क्लियर हो गया अनवर? इसकी वजह से ये साइन आपका माइनस में आया। केस 1 कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। मूविंग ऑन टू द सेकंड केस। केस 1 ख़त्म, डेल्टा डी की कहानी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। सेकंड केस में अंदर जा रहा है। सेकंड केस में भाई साहब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगाते हैं ख़तरनाक किस्म की, जिसका नाम देते हैं एफ डी। जिस रिएक्शन फोर्स को नाम देते हैं एफ डी। एफ डी एक अननोन फोर्स है और ये वो फोर्स है जो इन सब फोर्स लगने के बाद एक फोर्स जनरेट होगी, ये रिएक्शन फोर्स है। इसका मतलब ये है कि जब मैं एफ डी लगाऊंगा तो ना यहाँ पे 150 की फोर्स रहेगी और ना यहाँ पे 200 की फोर्स रहेगी। ये पॉइंट समझ आ रहा है अनवर? हाँ। एफ डी वो फोर्स हो गई जो इन सब का इफेक्ट मिला के जो रिएक्शन होगा। इसका मतलब एफ डी इतनी इक्वल फोर्स है, इतनी परफेक्ट फोर्स है कि जो इन सब को बैलेंस करती है। तो जब मैं एफ डी की वर्किंग करूँगा तो मैं ना ये 150 को कंसिडर करूँगा, ना मैं 200 को कंसिडर करूँगा, मैं सिर्फ एफ डी की वर्किंग करूँगा। और एफ डी की वजह से बॉडी 1 भी कंप्रेस होगी, बॉडी 2 भी कंप्रेस होगी, बॉडी 3 आंखों से साफ नज़र आ रहा है ये रिजिड है। यहाँ रिजिड में मैं जितनी बॉडीज़ रख के एक कोने पे फोर्स लगाऊँ तो सब चीज़ें कंप्रेस होंगी एक साथ। ये अलग बात है कि 1 वाली थोड़ी कम होगी और बीच वाली थोड़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन सारी तो हम कंपेटिबिलिटी 3 चीज़ों की लगाएंगे, सही है। तो हमारा जो डेल्टा डी है ये वाला कंपेटिबिलिटी, ये बराबर होगा 1 बॉडी के लिए प्लस 2 बॉडी के लिए प्लस 3 बॉडी के लिए, सही है। और इसके बाहर नेगेटिव साइन आ रहा है तो मैं यहाँ नेगेटिव लगा देता हूँ। 1 बॉडी के लिए क्या आएगा, एफ एल अपॉन ए ई। फोर्स कौन सी लगेगी, एफ डी। लेंथ इसकी कितनी है 250 और इसका एरिया और इलास्टिक मॉड्यूलस। प्लस सेकंड बॉडी के लिए क्या लगेगी, वही फोर्स लगेगी, मैंने बताया सब पे एफ डी लगेगी। मल्टीप्लाई बाय इसका लेंथ है 500 और इसका एरिया आ गया ए ई। थर्ड बॉडी के लिए वही फोर्स एफ डी लगेगी जिसका एरिया आ गया 250 और जिसको डिवाइड हो गया ए ई से, सही है। मैंने गौर किया कि ये भी ब्रास की बॉडी है, ये भी ब्रास की बॉडी है, दोनों का एरिया और ई दोनों सेम है। तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा बनेगा एफ डी इंटू 250 प्लस 250 500 अपॉन ए ई, सही है। और प्लस एफ डी इंटू 500 अपॉन ए ई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर ही माइनस लगा इसलिए दोनों में माइनस आ गया। ये पूरा क्लियर हो गया होगा? यस सर। तो यहाँ तक हमने वर्किंग कर ली है काफ़ी ख़तरनाक किस्म की। भाई बहुत सही सवाल समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत टाइट हो चुके हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या मांगा हुआ है, जब मैंने इक्वेशन कंपेटिबिलिटी लगा दी, प्लस माइनस किया, इसको नॉर्मल बिल्कुल सॉल्व किया, तो एफ डी आ गई 107.89। ये जो रिएक्शन फोर्स है ये लग रही है 107.89। ये वो फोर्स है जो इसको बैलेंस रख रही है यहाँ पे, ये रिएक्शन फोर्स लग रही है इसकी तरफ से, सही है। अब हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन ए बी। ये जो ए बी आपकी ये जो रॉड है ना, इसमें कितना चेंज आ रहा है, सिर्फ इसका अकेले का बताओ। अकेले का मतलब, हाँ अकेले का मतलब क्या होता है, अकेले का मतलब ये है कि इसकी फोर्स
आपको पता होनी चाहिए, इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, और इसका एरिया और इलास्टिक मॉड्यूलस। एरिया गिवन है, इलास्टिक मॉड्यूलस गिवन होगा, या ग्राफ में मटेरियल से निकल जाएगा स्टील के लिए। लेंथ आपको 500 गिवन है, सिर्फ फोर्स निकालनी है। फोर्स कैसे निकलेगी, हम इसको आधा काटेंगे और इसके अंदर की फोर्स निकाल लेंगे तमीज़ से। सही है, वेरी सिंपल। यहाँ पे हम बना लें। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इसकी, एक ख़तरनाक बनाता हूँ, ब्लैक से असली लगेगी बिल्कुल। ये देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसको मैंने बीच में से काट दिया। सही है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा वर्किंग। यहाँ पे लग रही है FD कंप्रेसिव फोर्सेस, और यहाँ पे लग रही है 150 की फोर्स। तो इस बॉडी में क्या लगनी चाहिए अनवार, मुझे बताओ, कैसी फोर्स? कुछ फोर्स आपकी कट गई है आवाज़, फोर्स, वापस बोलो। शेयर फोर्स ओ भाई, कौन सी लगनी चाहिए? टेंसाइल होती है जो खींचने वाली होती है, इसके ऑपोजिट लगेगी ना भाई इस बॉडी में। अगर यहाँ पे भी खींच रहा है तो यहाँ पे भी खींचेगी रिएक्शन फोर्स। हाँ तो खींच कहाँ रही है? खींच यार, फोर्स यहाँ लग रही है ना, इस पॉइंट पे लग FD तो रही अंदर है। की तरफ लग रही है ना, नहीं, कंप्रेसिव। बॉडी 1 पे कंप्रेसिव लग रही है, बॉडी 2 पे इलोंगेशन हो रही है ना, ये बॉडी 2 खींच रही है ना टेंसाइल से। हाँ समझे, इस पॉइंट पे लग रही है, ये पॉइंट बॉडी 1 का पॉइंट है। कंप्रेस जो हो रही है वो बॉडी 1 हो रही है, और इसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी 2 बॉडी 2 टेंसाइल। टेंसाइल हो रही है, एलोंगेट हो रही है। तो उसकी जो PAB है, सही है, ये A था और यहाँ हमारा कहीं B था, तो PAB फोर्स जो है वो हमारी टेंसाइल फोर्स हो गई। अब मैं ये फोर्स कैसे निकालूंगा, ये हमें पता है, ये FD कितनी है, 150 भी पता है। 107.89। बहुत सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि क्या होगा, 150 माइनस हो माइनस जाएगा 107.89 बराबर होगा PAB के। PAB के। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 42.1 इज इक्वल टू PAB। ये क्यों हो रहा है ये मैं बताता हूँ भाई। यहाँ पर कंप्रेस लग रही है, यहाँ पे भी इसके लिए कंप्रेस लग रही है। अब ये हो गया अनबैलेंस, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक PAB फोर्स भी लग रही होगी। PAB वो फोर्स है जो कि इस इक्वेशन को बैलेंस करती है। अगर 150 की फोर्स मेरी यहाँ लग रही है, सही है, और 160 की आनी है। 107.89 की यहाँ लग रही है, तो इनमें डिफरेंस आ रहा है 42.1 का। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारी जो अगली बॉडी है वो भी इसी डायरेक्शन में 42.1 की फोर्स लगा रही है। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो 150 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 150 और राइट हैंड साइड पे 150, परफेक्ट इक्वेशन है, बैलेंस है, इसलिए हमने ये PAB निकाल ली। क्या बात है सर? और जब मैं इस डेल्टा AB में PAB की वैल्यू डालूंगा 42.11, इसकी लेंथ पूरी डालनी होगी। सही है, ये चैप्टर 5 में भी है, जब आप बॉडी को काटोगे उसमें भी आप लेकिन लेंथ पूरी डालोगे, आधी नहीं डालोगे। ये फॉर्मूला है आपका। लेंथ हमने डाल दी पूरी, क्योंकि पूरी उस पर चेंज आएगा ना, खैर वो छोड़ो, लंबी हो रही, अपॉन AE। सही है, तो आपके पास ये आ गया आंसर। समझ आ गया सवाल भाई, नंबर 1 हो गया। नंबर 1 नंबर 2 गाइस, हो गया है तो। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ आया होगा, और आप लोगों को यहाँ पे मेरा लोगो भी दिख रहा है, नॉटी इंजीनियर का। अल्लाह हाफिज़, मिलता है अगली वीडियो में गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और क्या वो बोलते हैं, चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।